security arrangements have been up and down. There have been days when I have felt very insecure, but as of last night, things have started falling into place, and I'm satisfied with the security arrangements that have been put into place since yesterday evening, and I hope they remain this way. '79 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। बेनज़ीर समेत पीपल्स पार्टी की सारी मेजर क़यादत मुल्क से बाहर चली गई। दिसंबर 1985 में जब मार्शल लॉ हटाया गया तो बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क वापस आने का फ़ैसला कर लिया। अप्रैल 1986 में बेनज़ीर भुट्टो लाहौर इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं और लोगों का एक जमे गफ़ीर उनका इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पे मौजूद होता है। बेनज़ीर एयरपोर्ट से निकलती हैं और मीनार पाकिस्तान आके जलसा करती हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक उस जलसे में बेनज़ीर को सुनने के लिए 20 लाख लोग मौजूद थे। 1988 में इलेक्शन होते हैं और बेनज़ीर वज़ीर आज़म बन जाती हैं। 99 में मुशर्रफ की एमरजेंसी के बाद बेनज़ीर भी सेल्फ एग्जाइल में चली जाती हैं। नवाज शरीफ के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करती हैं और मुल्क वापस आती हैं। मुस्लिम दुनिया की पहली ख़तून वज़ीर आज़म को 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में दिन दहाड़े गोलियां मार दी गईं। कारगिल वार जो कि सीधा सीधा एक मिस एडवेंचर था, जब धूल बैठी तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने कल्प्रिट्स को कटहरे में लाने का फ़ैसला कर लिया। नवाज शरीफ इससे पहले कि कल्प्रिट्स को कटहरे में लेके आते, जनरल मुशर्रफ ने 99 में उनकी हुकूमत का तख्ता उलट के एमरजेंसी नाफिज करके तो मुल्क पे कब्जा कर लिया। त्यारा हाईजैकिंग केस में नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया गया और मतवक्को था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह नवाज शरीफ को भी फांसी पे लटका दिया जाएगा। मिडल ईस्ट में मौजूद बादशाहों की मुदाखलत के बाद नवाज शरीफ को रिहा कर दिया गया और उनको एग्जाइल में भेज दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो भी सेल्फ एग्जाइल में चली गई एमरजेंसी के बाद। उनका स्टे कभी लंदन में होता तो कभी दुबई के अंदर। अब नवाज शरीफ और बेनज़ीर दोनों एक सबक सीख चुके थे, क्योंकि 90 की दहाई में अगर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट होती तो उसको गिराने के लिए बेनज़ीर मौजूद होती इस्टेब्लिशमेंट के पास, और अगर बेनज़ीर की हुकूमत होती तो नवाज शरीफ बेनज़ीर को गिराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद होते। अब ये इस्टेब्लिशमेंट को समझ चुके थे। 14 मई 2006 में इन्होंने मिसाके जमहूरियत साइन किया और मुल्क में डेमोक्रेसी को एक यूनानिमस तरीके से लेके चलने का प्लान बनाया। मिसाके जमहूरियत साइन करने के बाद मिडल ईस्ट में मौजूद हुक्मरानों की मुदाखलत से बेनज़ीर की पाकिस्तान की तरफ वापसी की राह को हमवार किया गया और बेनज़ीर ने पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान वापसी से पहले मुशर्रफ को कॉल की और मुशर्रफ के साथ सूरत हाल का जायज़ा लेने की कोशिश की। मुशर्रफ ने बीबी से कहा कि आपकी पाकिस्तान में सिक्योरिटी मेरे साथ तल्लुकात पर मुनहसर है। अब ये सीधी सीधी बीबी को धमकी थी और बीबी ने भी इसको धमकी की तरह ही परसीव किया। फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी के साथ रब्ता किया और उन्हें कहा कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ तो मुझे डिप्लोमेटिक सतह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। डिक चेनी ने एक प्राइवेट कंपनी का बेनज़ीर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाने की कोशिश की, लेकिन मुशर्रफ ने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दिया और इसको पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ एक साजिश करार दिया। फिर उसके बाद बेनज़ीर ने बरतानवी डिप्लोमेट एडम थॉम्सन के साथ रब्ता किया और उन्हें बताया कि पाकिस्तान में उनके कत्ल का प्लान बन चुका है और इस कत्ल में कारी सैफुल्लाह और डीप स्टेट दोनों शामिल हैं। बरतानवी डिप्लोमेट ने ये सारा कुछ सुनने के बाद बेनज़ीर भुट्टो से कहा कि जनरल मुशर्रफ ने प्लान बना लिया है कि वो कराची एयरपोर्ट को बंद कर देगा, तो अगर आपने अभी कराची में पाकिस्तान में लैंड ना किया तो उसके बाद मुमकिन है कि आपको चांस ना मिले। बेनज़ीर भुट्टो ने कराची एयरपोर्ट पे लैंड करने का फ़ैसला कर लिया। जब बेनज़ीर भुट्टो ने कराची एयरपोर्ट पे लैंड किया तो वहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद बेनज़ीर का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थी। बेनज़ीर की क़यादत में एक बड़ी रैली ने मज़ार कायद की तरफ सफ़र इख्तियार किया
तो रास्ते में एक बड़ा धमाका वहाँ पे हो गया और लोग इधर उधर बिखर गए। इस हादसे के कुछ दिन बाद बेनज़ीर भुट्टो अपनी फैमिली से मिलने के लिए वापस दुबई चली गई और आसमा जहांगीर को सारी सिचुएशन के बारे में बता के गई। जब वो दुबई में थी तो आसमा जहांगीर ने उनको कॉल की और उनको कॉल पे वार्न किया कि यहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है, आपको रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लिया गया है, तो आप कोशिश करें कि पाकिस्तान वापस ना आएँ। इसके अलावा दुबई की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों ने बेनज़ीर को बाकायदा तौर पे मुलाकात करके बताया कि सिचुएशन इस तरह की हुई है, आपको पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो दोबारा पाकिस्तान वापस आ गई और आके उन्होंने सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी का जलसा था और वहाँ पे बेनज़ीर ने खिताब करना था। जलसे से एक दिन पहले ISI के DG नदीम ताज ने बेनज़ीर से मुलाकात की और उनको बाकायदा बताया कि आपके कत्ल का मंसूबा बन चुका है, तो आप सुबह के जलसे में मत जाएं। रहमान मलिक ने मुदाखलत की और नदीम ताज से कहा कि हम डरपोक नहीं हैं, हम बुज़दिल नहीं हैं, हम कल जलसे में जाएंगे और तमाम सियासी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने कुछ भी नहीं बोला और वो चुप करके उठ के तो कमरे में चली गई। अगले रोज़ 27 दिसंबर को बेनज़ीर गाड़ी में सवार होकर तो लियाकत बाग के लिए रवाना हो जाती हैं। जब बेनज़ीर लियाकत बाग पहुंचती हैं तो वहां पे पहुंचकर उन्होंने जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की या उनको जिस तरह से गोलियां मारी गईं उसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज पाई जाती हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि बेनज़ीर जब गाड़ी में मौजूद थी तो उनको आसिफ अली ज़रदारी ने कहा था कि आप गाड़ी से बाहर निकलकर तो कारकुनों की तरफ हाथ हिलाएं। लोगों का ये कहना है कि आसिफ अली ज़रदारी ने ये इसलिए कहा था कि वो बाहर निकलें और उनको गोली का निशाना बनाया जाए। भुट्टो फैमिली में मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार एक आदमी है, आसिफ ज़रदारी। दोनों को इसने मर्डर कराया। लियाकत बाग में कैमरों में एक अजीबोगरीब रिकॉर्डिंग भी सामने आती है जिसमें बेनज़ीर के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड खालिद शहनशाह एक इशारा करते हुए नज़र आते हैं, जहां पे वो गर्दन पे छुरी का इशारा करते हैं। ये इशारा किस लिए था, इसके पीछे क्या राज थे, इससे पहले कि खालिद शहनशाह के पास पहुंच के इंक्वायरी की जाए, कुछ दिन बाद ही वो अपने घर से निकल रहे थे तो दो मोटरसाइकिल पे सवार लोगों ने उनको घर के सामने गोलियां मार के असैसिनेट कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो गाड़ी से बाहर निकल के हाथ हिला रही थी तो एक नौजवान जिसका नाम बिलाल था, बाद में इंक्वायरी के बाद पता चला कि ये नौजवान एक रात पहले मदरसा हकानिया में मौजूद था। उसने पिस्तौल निकाला और बीबी की तरफ 3 गोलियां फायर की। एक गोली बीबी की गर्दन पे लगी और उसी की वजह से बीबी की मौके पे डेथ हो गई। वज़ीरिस्तान में बैतुल्ला महसूद, जिसके जिहादी ग्रुप की 15 दिसंबर को तश्कील हुई थी, उसने वहाँ पे इस कत्ल के बाद जश्न मनाया और उसने एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट वहाँ पे दी। उसने कहा कि मेरे बच्चों ने बड़ा कमाल का काम किया है। फिर उसके बाद अजीबोगरीब काम वहाँ पे होता है। बिलाल, जिसने बेनज़ीर को गोलियाँ मारी थी, उसने सुसाइड जैकेट भी पहनी हुई थी और वहाँ पे धमाके के बाद वो खुद भी हलाक हो जाता है। क्राइम सीन को धो दिया जाता है। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल फ़ौरन आर्मी हाउस परवेज़ मुशर्रफ के पास पहुंचे और सिचुएशन को डिस्कस किया। वहाँ पे उन्होंने ये प्लान किया कि अब इसके बाद किया क्या जाए। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल ने 2 घंटे बाद ही ये ऐलान कर दिया मीडिया पे कि जो लोग इस कार्रवाई में शामिल थे उनके फ़ोन ट्रेस कर लिए गए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। बिलाल को जो लोग कंट्रोल कर रहे थे, कुछ दिन बाद एक चेक पोस्ट पर उनको कत्ल कर दिया जाता है। जुडिशल इंक्वायरी वालों को भी बाद में कत्ल कर दिया गया और हत्ता के ज़रदारी ने
बेनज़ीर भुट्टो का पोस्टमार्टम भी रोक दिया। ये एक अजीबोगरीब कत्ल था जहां पे घर वाले भी इंक्वायरी नहीं करना चाह रहे थे। यूएन कमीशन ने इंक्वायरी करके तो 11 लोगों की 11 एलिमेंट्स की निशानदेही की जिनके खिलाफ भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीपल्स पार्टी जो बेनज़ीर के असैसिनेशन के बाद हुकूमत में आई, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी बहुत सुस्त रवि का शिकार थी। उन्होंने रहमान मलिक की क़यादत में एक कमीशन बनाया, लेकिन रहमान मलिक ने उस कमीशन में इन्वेस्टिगेशंस के लिए अपने आप को शामिल नहीं किया। हत्ता कि कुछ लोगों का ये मानना है कि रहमान मलिक ने जब ISI DGISI नदीम ताज के साथ मुलाकात हुई थी तो वहाँ पर भी मुदाखलत की थी। फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की लियाकत बाग में जब गाड़ी जा रही थी तो उनके लिए एक दूसरी गाड़ी भी इमरजेंसी के लिए रखी हुई थी। उस गाड़ी को रहमान मलिक ने इशारा करके तो बेनज़ीर की गाड़ी से काफ़ी आगे भेज दिया था। इस तरह से बेनज़ीर का कत्ल हो जाता है। क्राइम सीन को धो दिया जाता है, गोली मारने वाला सुसाइड कर लेता है, जो लोग उसके साथ शामिल थे उनको चेक पोस्ट पे कत्ल कर दिया जाता है, जुडिशल इंक्वायरी करने वालों को कत्ल कर दिया जाता है, जरदारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रोक देता है। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ही बेनज़ीर का केस बंद कर दिया जाता है।